कल रात को इंडियन आर्मी ने एयर स्ट्राइक कर पूरे भारत में खुशी की लहर है और ऐसे में जो है एक्स सर्विसमैन क्या चाहते हैं इस चीज़ को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व सैनिक हैं, हमारे साथ उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे बात करें, नाम क्या है आपका? मैं कैप्टन जगबीर मलिक, प्रवक्ता हरियाणा पूर्व सैनिक संघ। कैप्टन साहब, कल जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुई है, किस तरह से देखते हैं एयर स्ट्राइक? एयर स्ट्राइक एक कारगर एयर स्ट्राइक थी। सरकार ने पहले इस चीज़ की हर एक उसके लिए रैकी किया है और आतंकवादी जो इतने ठिकाने थे सही सही जो बॉर्डर के नज़दीक, उनको चुन चुन के जो है 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमारी एयरफोर्स ने कारगर स्ट्राइक की है, जिसमें सैकड़ों के लगभग आतंकवादी मारे गए हैं। और ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ये एक्शन किया गया है, क्योंकि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पहलगांव में जो बहन बेटियों का सिंदूर लूटा था, उसका बदला लेने के लिए सरकार इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। और सरकार हम पूर्व सैनिकों को जो भी सेवा का अवसर देगी, हम राष्ट्र के साथ हैं, सेनाओं के साथ हैं। हम सरकार की हर प्रकार के एक्शन के ऊपर, आदेश के ऊपर सेवा के लिए तैयार हैं। अच्छा सर, तो ये बताएं कि आपने और भी युद्ध लड़े होंगे, किस तरह की तैयारी है अगर हम भारतीय सेना की बात करें? देखिए, पहले के और अब के युद्धों में बहुत अंतर है। आज पूरे जितनी भी लड़ाइयाँ हैं सब टेक्निकल हैं, हाईली जो है ना मॉडर्न युद्ध हैं। पहले तो मैनुअली बहुत तैयारी करनी पड़ती थी, आज तैयारी तो करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी लड़ाई होती है उसके लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पहले के जो युद्ध होते थे वो मैनुअल टाइप होते थे, और आज जो है आधुनिक तकनीक के सहारे। देखिए, आज जो ये स्ट्राइक किया है, बहुत दूर से दुश्मन के ठिकानों के ऊपर प्लेनों से फाइटरों से बम गिराए गए हैं। पहले के युद्धों में ऐसी अच्छी सुविधाएं नहीं थी। अच्छा सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप बहुत सारे युद्ध लड़े होंगे आपने, आप ये बताएं कि कितना जरूरी था एयर स्ट्राइक करना? ये बहुत ही ज़रूरी था। जो हमारे अंदर, जो हमारे देश के अंदर है, जो बहुत ही घटिया काम करेगा, इनके बहुत ही ज़रूरी था। हमारी आर्मी ने जो जवाब दिया, हमारी सरकार ने दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। इतना देश के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और आज भी हम तो सारे भूतपूर्व सैनिक अभी भी देश की आर्मी के साथ खड़े, जहाँ हमारे को आदेश में लगा वहीं जाएंगे। आप अगर हम बात करें खड़गड़ साहब, क्योंकि जिस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया, आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया है, ना सेना पर हमला किया है भारतीय सेना ने, ना ही जो है आम लोगों पर जो है हमला किया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तान साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आतंकवाद का एक ठिकाना है। ऐसा है पाकिस्तान में, ये तो इन वहाँ के जो रक्षा मंत्री कहते हैं, ये कहते हैं, ये बकवास कर रहे हैं। अब उग्रवादियों का स्कूल में ट्रेनिंग देते हैं, कहीं मस्जिदों में ट्रेनिंग देते हैं, तो वहाँ तो उग्रवादी घुसे हुए थे। हमें, हमारी आर्मी ने किसी सिविलियन को नहीं मारा, उग्रवादियों को मारा है। हम तो ये करें, पाकिस्तान और ये दूसरे देश भी अगर सब मिल के उग्रवाद को ख़त्म करेंगे तो सबको चैन मिल जाएगा। नहीं तो ये बहुत काराना हमला करते हैं, बहुत ही घटिया काम किया है। जो हमारे बच्चे, बहन बेटियां बैठी बैठी देखती रही, और उनको जाति का ये नारा है, ये बहुत ही खतरनाक किया है उन्होंने। चलिए, एक और बात, जैसे प्रधानमंत्री ने इस पूरा ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा है, तो क्या सोचकर जो है रखा गया था? ये सर न्यू सोच के रखा गया। हमारी बहन बेटियां जो संदूर भर के वहाँ बैठी थी, उनका संदूर मिटाने का काम किया है उन्होंने। बहुत काराना हमला किया गया है। ये हमारी सरकार को, हमारे देश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। हम प्रधानमंत्री का ये बहुत ही सराहनीय कदम है, जो आर्मी को फैसला दे दिया, भाई जो आप पढ़ना चाहो आप अपनी कार्रवाई कर सकते हो। चलिए सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, नाम क्या है आपका? रिहलदार में दराज सिंह। मेरे साहब, अब पहले आपने लड़ाई लड़ी, क्योंकि 62, 65, 71 बहुत सारी लड़ाई हुई, कारगिल भी हमारे साथ पाकिस्तान का हुआ। इस लड़ाई में उस लड़ाई में कितना अंतर आप? पहले की लड़ाई में जो 71 की लड़ाई थी उसमें सब मैनुअल था, यानी कोई न कोई ये जैसे मोबाइल है, कंपास है, कुछ भी नहीं थे, न गैरो था, न बैनाकुलर थी। और आगे ऑन ग्राउंड पैदल जा करके, जैसे हमने 2 किलोमीटर जाके कोई रेंज लेना है या किसी को फायर करना है तो पैदल जाके देख के आना पड़ता था, या क्लोज फाइट होती थी। अगर आपस में लड़ते थे तो क्लोज फाइट होती थी। अभी तो 40 किलोमीटर से 100 किलोमीटर है दूर से, या 1100 किलोमीटर दूर से
एयर अटैक बोल देते हैं। कितना तैयार है भारतीय सेना? भारत पहले से 100 गुना तैयार है। पाकिस्तान की कोई हस्ती नहीं है। पाकिस्तान हमारे पहले 65 वाली में ही मार खाई, 71 वाली में मार खाई, 99 में मार खाई और अभी मार ही खाएगा। अब ये स्ट्राइक कितना जरूरी थी? ये देर आए दुरुस्त आए, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फौज की जो रेकी भी करनी पड़ती है, बंदोबस्त भी करना पड़ता है, और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। फौजी आदमी है, हमें सभी इसके लिए तैयार हैं कि जो भी ड्यूटी मिलेगी हम 100% करेंगे, क्योंकि हमने कसम खा रखी है हवा, पानी और आकाश। चलिए, अभी भी जो जो जज्बा है वो अभी भी जोश जो है वो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। आपसे जानना चाहेंगे साहब, क्या नाम है आपका? मेरा एक हवलदार शीलक राम लठवाल, जिला प्रधान रोहतक डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, प्रधान जी, आप ये बताएं कि कौन कौन सी लड़ाई लड़ी है आप? मैंने जो है ये उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लगी है 90 में, 91, 92 में मैं वहाँ श्रीनगर में था, अनंतनाग में भी था, खन्नावल चौक पर भी था, बनियाल था और श्रीनगर के लाल चौक में भी था। उस जमाने में ये उग्रवाद शुरू हुआ था 90 में, जिस टाइम पर प्रधानमंत्री अपने वीपी सिंह हुआ करते। तो राष्ट्रीय राइफल, जिसको आरआर बोलते हैं, हाथ जो खाली उग्रवाद के लिए है, तब ये बटालियन खड़ी करी थी। मैं दिल्ली में पोस्टिंग था उस टाइम पर, फर्स्ट राष्ट्रीय राइफल में मैं था, वहाँ पर श्रीनगर में गए थे। लेकिन उस टाइम में आज में थोड़ा अंतर है। उस टाइम में इतने आधुनिक हथियार नहीं थे जो आज हैं, क्योंकि वो बिना कूलर वगैरह जो नाइट विजन होता है वो दूर से दिखाई नहीं देता था, लेकिन आज दिखाई देता है। जो कल जो शाम को एयर स्ट्राइक हुई है, क्या उससे संतुष्ट हैं या और भी होना चाहिए? नहीं, उससे हम संतुष्ट हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा किया है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया है ये अच्छा चलाया है, इसलिए किया कि वो हमारी बहन बेटियों के सामने उन्होंने अपना सुहाग जो उजाड़ा है, ये बहुत ही उन्होंने दर्दनाक काम कराया है। और इसमें पूरे देश में हमारे को बहुत जोश भरा हुआ है इस चीज़ का। हम जैसे एक सर्विसमैन है सभी रोहतक डिस्ट्रिक्ट से, और हमारे को कोई टास्क अगर मिलेगा तो हम बिल्कुल तैयार हैं। और ये बढ़िया काम करे आपने, जो आर्मी ने जो स्ट्राइक करी है। अगर पाकिस्तान दोबारा ऐसी कार्य ना हरकत करता है तो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। चलिए सर, पहलगांव में जिस तरह से घटना हुई, पूरे देश में एक ही मांग उठी हुई थी कि बदला लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए। वो भारतीय सेना ने वो करके भी दिखाया कि आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला किया। क्या आपको लगता है कि और भी इस तरह के हमले होने चाहिए? अभी तो और होंगे जी, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। कैसे होने चाहिए? जो उग्रवादी कैंप अभी बचे हैं उनको भी ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, और मारने भी चाहिए। हम तो जो इन्होंने जो कार्रवाई की है ना पहलगाम में, ओहो, उसको सहन कर ही नहीं सकते बिल्कुल। नाम पूछ पूछ के, धर्म पूछ पूछ के, क्या तरीका है। और फिर लेडीज को वहीं छोड़ दिया, जेंट्स को गोली मार दी, फिर लेडीज को भी मार दो यार। पाकिस्तानी सेना का इसमें कितना जो है आपको हाथ दिखाई दे रहा है? क्योंकि सिखलाई तो पाकिस्तान सेना की है, उग्रवादी तो नाम है, उग्रवादी तो नाम है। जो कोई बोलता हो ये जैसे मोहम्मद है, एक ये पता नहीं क्या हीरो बना रखा, क्या नाम है उसका, उसको छुपाते फिर रहे, बोला पाकिस्तान आर्मी है। हाँ, तो ये तो गलत है, इसको तो माफी का कोई खाना ही नहीं है हमारे पास। चलिए सर, थैंक यू। तो ये थे एक्स सर्विसमैन, सारे सभी के सभी भूतपूर्व सैनिक, जिनका यही कहना है कि जो इस तरह से एयर स्ट्राइक देर रात हुई, उससे भारतीय सेना का और भारतीय लोगों का मान सम्मान बढ़ा है, और वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि वह भूतपूर्व सैनिक होने के साथ साथ अभी भी जो है सेना में तैयार है देश के लिए, ताकि अगर भारतीय सेना उनके लिए कोई बुलावा आता है तो अभी भी बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।